आदरणीय समरी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 11th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपते क्षपितक्षणेन विद्यापिता हुतभुजपयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। अब हम याद करने की दृष्टि से श्लोक का एक एक जो शब्द है, एक एक मीनिंग है, उसको हम समझेंगे। यस्मिन ऐसे बोलना है, यस्मिन हर प्रभृतयोपि, प्रभृतयोपि, प्रभृतयः प्लस अपि, हतः प्रभावः, हतः प्रभावः, शोपि, शोपि, शो प्लस अपि, शोपि, त्वया, त्वया, रतिपतिः, रतिपतिः, क्षपितः, क्षपितः, क्षणेन, क्षणेन, विद्यापिता, विद्यापिता, हुतभुजः, हुतभुजः, पयसाथ, पयसाथ, येन, पीतम, बड़ी ई है, पीतम, न किम, किम, तदपि, तदपि, दुर्धर, दुर्धर, वाडवेन, वाडवेन। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे, जिससे आपको कैसे बोलना है राग भी आ जाएगी। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजपयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। आचार्य सिद्धसेन जब इस श्लोक की रचना की थी, उस समय शिवलिंग से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रकट हुई थी, प्रतिमा प्रकट हुई थी। यह श्लोक बड़ा ही पावरफुल है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा शिवलिंग से जब प्रकट होती है, उस समय जैन धर्म की विशेष प्रभावना होती है। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, वे भी आचार्य सिद्धसेन के भक्त बन जाते हैं। यह श्लोक बड़ा ही पावरफुल है। ऐसे कल्याण मंदिर के सभी श्लोक पावरफुल है, लेकिन ये विशेष पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक की रचना करते समय शिवलिंग से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई थी। इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु आप जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय क्यों है? क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया है। जिस कामदेव के कारण बड़े बड़े साधक भी अपनी साधना से विचलित हो जाते हैं, बड़े बड़े साधक भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उस कामदेव को प्रभु आपने कैसे जीत लिया? भगवान पार्श्वनाथ जब ध्यान कर रहे थे, उस समय कामदेव और उनकी जो वाइफ रति,
दोनों ही उसी मार्ग से जा रहे थे। रति ने कामदेव से पूछा, ये कौन पुरुष है, कौन ध्यान कर रहा है? कामदेव ने कहा, ये अरहत पार्श्व है, भगवान पार्श्व है। रति ने पूछा, कामदेव की वाइफ ने पूछा, क्या ये आपके वश में है? कामदेव ने कहा, नहीं, यह पुरुष मेरे वश में नहीं है। उस समय कामदेव की पत्नी रति कहती है, आप तो बड़े घमंड दिखा रहे थे, बड़ा घमंड दिखा रहे थे, संसार के सभी लोग मेरे वश में हैं, यह पुरुष आपके वश में नहीं, फिर आप झूठा घमंड क्यों दिखा रहे थे? कामदेव ने कहा, इस पुरुष ने दो बातें की है। पहली बात, इस पुरुष ने मोह को जीत लिया है। दूसरी बात, इस पुरुष ने काम को जीत लिया है, मन को जीत लिया है। इसीलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे वश में नहीं है। जो मोह को जीत लेता है, जो मन को जीत लेता है, वही जितेंद्रिय होता है। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन में कहा है, मोह एक राजा है, उसके दो सेनापति हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही मोह सारा काम अपना संचालित करता है। राग द्वेष के माध्यम से सारा काम करवाता है। अगर मोह नहीं होता दुनिया में तो कोई टेंशन नहीं होता। अगर मोह नहीं होता कोई अपराध नहीं होता। अगर मोह नहीं होता तो कोई विकार नहीं होता। अगर मोह नहीं होता कोई कसाय, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मोह के परिवार है, वो भी कसाय भी नहीं होता। मोह है इसलिए सब संसार के लोग चल रहे हैं। अगर मोह नहीं होता तो ये संसार भी नहीं चलता, सब सिद्ध हो जाते। क्योंकि मोह को जीतने के बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोह को जीतने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रभु, आपने तो क्या किया है, मोह को जीत लिया है, इसीलिए आप जितेंद्रिय हैं। आपने मन को भी जीत लिया है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे लोग होते हैं जो मन के स्वामी होते हैं, दूसरे वे लोग होते हैं जो मन के नौकर होते हैं, मन के अधीन होते हैं। ये कामदेव का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो मन के अधीन होते हैं। जो मन के मालिक होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दूसरी जो परंपरा है उनमें तो यह प्रथा है, जो भी महापुरुष होते हैं उनके साथ स्त्री होती है। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, पार्वती और जो शिव जी है पास पास में है, और विष्णु और लक्ष्मी, मतलब प्रत्येक जो महापुरुष होते हैं उनकी परंपरा में उनके साथ स्त्री होती है। विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है और पार्वती जी होते हैं महादेव जी के साथ। तो जो भी महापुरुष उनकी परंपरा में माने गए हैं उनकी स्त्री होती है। आप देख रहे हैं स्त्री के जोड़े, स्त्री और पुरुष के जोड़े। लेकिन जैन परंपरा में कोई भी महापुरुष होगा उनके साथ स्त्री नहीं होगी। इवन जो सामान्य साधु होते हैं उनके पास भी कोई स्त्री नहीं होती है। तो भगवान की ये जो भक्त है वो सेवा कर रहा है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं, आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि प्रभु आपने कैसे काम को जीत लिया, जिस काम ने सारे संसार को वश में कर लिया उस काम को आपने कैसे जीत लिया। आचार्य सिद्धसेन ने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जो अग्नि होती है, अग्नि को कौन शांत करता है? पानी शांत करता है। जल से अग्नि शांत होती है, ये सामान्य नियम है। लेकिन विशेष नियम में कभी कभी पानी भी अग्नि को शांत नहीं कर सकती है। तीन प्रकार की अग्नि होती है। रसोई घर में होने वाली अग्नि, यानी रसोई करते समय जो अग्नि होती है वो अग्नि
पहले प्रकार की गैस की अग्नि यानी चूल्हे की या गैस की अग्नि, दूसरे प्रकार की दावानल की अग्नि। दावानल का मतलब है जंगल में जो आग लगती है वो अग्नि। तीसरे प्रकार की अग्नि होती है वडवानल की, यानी समुद्र में जो आग लगती है वो वडवानल की अग्नि कहा जाता है। तो जो सामान्य आग होती है उसको तो पानी शांत कर सकता है, यानी उस पानी से वो आग बुझ जाती है। सामान्य आग होती है, अग्नि होती है, उस पर पानी डालते तो बुझ जाती है। लेकिन जो वडवानल यानी समुद्र में जो आग लगती है वो वडवानल की आग क्या करती है, समुद्र के पानी को ही पी लेती है, समुद्र के पानी को ही सोख लेती है, समाप्त कर देती है। ये कामदेव क्या है, एक प्रकार के वडवानल है। तो वडवानल को प्रभु ने क्या किया, आचार्य सिद्ध सेन कहते हैं प्रभु आपने क्या किया, उस वडवानल को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि वडवानल क्या करता है, पानी को ही पी जाता है। वैसे ही आपने क्या किया, कामदेव को ही समाप्त कर दिया, क्षण भर में समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने मोह को जीत लिया, इसीलिए आपने कामदेव को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए प्रभु आप जितेंद्रिय हैं। अब हम समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे। यस्मिन संस्कृत में है यस्मिन, यस्मिन का मतलब होता है जिस, इंग्लिश में है दैट। रतिपति ही, रतिपति का मतलब होता है कामदेव। कामदेव ने, द कामदेव हर प्रभृतय शंकर आदि देवों को, क्योंकि कामदेव के अधीन क्या कौन होते, जो शंकर, हरि हर ब्रह्मा विष्णु ये सारे कामदेव के वशीभूत होते हैं। तो हर प्रभृति का मतलब है शंकर आदि देवों को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, बड़े बड़े साधक हैं, वो भी क्या है, कामदेव के अधीन होते हैं, वशी होते हैं। लॉर्ड शंकर एंड अदर गॉड्स। अपी का मतलब होता है भी, इंग्लिश में टू। हत प्रभाव, हत प्रभाव यानी परास्त कर दिया, सरप्राइज, ओवरथ्रोन, डन। अपि भी, टू, त्वया आपके द्वारा, थ्रू यू, क्षणेन क्षण भर में, इन मोमेंट, क्षपित, क्षपित का मतलब क्या होता है, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड। येन का मतलब होता है जिस, डेट। पीतम, न पीतम, नहीं सोख लेती, डज नॉट सोक अर्थात सोख लेती है। पैसा, पैसा का मतलब पानी से, विथ वाटर। नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली। उत भुगः, उत भुगः यानी अग्नि, फायर। विद्यापिता, विद्यापिता का मतलब होता है बूझती है, इज एक्सटिंग्विश्ड। किम, क्या, व्हाट, तदपि उस पानी को भी, दैट वाटर टू, दुर्धर, भयंकर, फ्राइटफुल, वाडवेना, प्रचंड वडवाग्नि यानी बिग फायर। प्रचंड वडवाग्नि का मतलब होता है बिग फायर। न पीतम, न पीतम का मतलब है नहीं सोख लेती है, न पीतम इसका हिंदी है नहीं सोख लेती है, इंग्लिश में डज नॉट सोक, डज नॉट सोक। अब हम जो हमने एक एक मीनिंग समझा उसी को हम पूरे एक साथ हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में समझेंगे। जैसे जो जल अग्नि को बुझाता है, उस जल को भी वडवानल सोख लेती है। इसी तरह से हे भगवान, जिस कामदेव ने समस्त हरिहराधिक देवों को जीत लिया है, उस कामदेव को भी आपने क्षण भर में पराजित कर दिया है। गुजराती, જેવી રીતે જે જળ અગ્નિને બુઝાવે છે તે જળને પણ અગ્નિ જ્વાળા શોષી લે છે, તે જ રીતે હે ભગવાન
જે કામદેવે સમસ્ત હરિહરાદિક દેવોને જીતી લીધા છે તે કામદેવને પણ આપે ક્ષણભરમાં પરાજિત કરી દીધા છે. इंग्लिश में water that extinguishes fire is turned into fuel by marine fire. In the same way, O Bhagavan, you have vanquished Kamdev, the god of love, within no time. That Kamdev, who has overwhelmed all gods, including Hari and Har. इस श्लोक से हमने सीखा भगवान पार्श्वनाथ कैसे जितेंद्रिय है, क्योंकि उन्होंने मोह को जीत लिया है और मन को भी जीत लिया है, यानी मन को अपने वश में कर लिया है. तो अगर हमें साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, हमें भी अपना जो मोह है, परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति जो मोह है, मकान के प्रति, धन के प्रति, जिस किसी के प्रति हमारा अटैचमेंट है, उसको हमें कम करना है. हमारे जो राग द्वेष है उसको हमें कम करना है. और हमारा जो मन है उसको भी हमें अपने मन को भी वश में रखना है. जब हम अपने मन को वश में रखेंगे और मोह को कम करेंगे, हम भी एक दिन भगवान पार्श्वनाथ जैसे जितेंद्रिय हो गए, वैसे हम जितेंद्रिय हो सकते हैं. इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम.